हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और ख़लीफ़ा मुंतखब करें। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवानी में भेड़ बकरियां चराया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बारे में बनी इसराइल को बताया तो वो बहुत नाराज़ हुए और सदाए एतराज़ बुलंद करते हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक जवान को अपना खलीफा मुकर्रर करने लगे हैं, जबकि हमारे दरमियान बुजुर्गान मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबाइल के रऊसा को बुलाया और उनसे फरमाया कि आप लोगों का एतराज़ मुझ तक पहुंचा है, आप सब अपना अपना असा ले आएँ और उनके ऊपर अपना अपना नाम लिख दें, और सुलेमान भी अपना असा लाकर उसके ऊपर अपना नाम लिख दें। बस ये तमाम असा एक कमरे में रख कर बाहर से ताला लगा दें और आप कबाइल के तमाम रऊसा एक रात इस कमरे के बाहर पहरा दें ताकि कोई भी इस कमरे में दाखिल ना हो सके। अगली सुबह कमरे का दरवाज़ा खोलें और देखें कि जिसका असा सब्ज़ फलदार होगा वही मेरे बाद लोगों का रहबरो रहनुमा होगा। बस कबाइल के सरदारों ने इस तजवीज़ को कबूल किया और अपना अपना मखसूस असा लाकर एक कमरे में रखा, इसे ताला चढ़ा दिया और एक पूरी रात इस कमरे की निगहबानी की। अगली सुबह उन लोगों ने हज़रत दाऊद की इक़्तिदार में नमाज सुबह अदा की और इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा सब्ज़ और फलदार हो गया। वो असा हज़रत दाऊद के सुपुर्द किया। उन्होंने वो असा सबको दिखाया तो सब लोगों ने उसे कबूल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मुखातिब करके कहा कि ए मेरे बच्चों, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है? उन्होंने कहा मोहब्बत। हज़रत दाऊद बहुत खुश हुए और बनी इसराइल के दरमियान से गुज़रते हुए अपने बाद जनाब सुलेमान को अपना जानशीन और लोगों का रहबर बनाने का फ़ैसला किया। अगर आप इस तरह की इस्लामी तारीख़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।